सुप्रभात छात्रों। कल हमने आदर्श बदला ये लेसन हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग बाकी हिस्सा हम लोग देखेंगे। कल हमने देखा था कि बैजू नामक एक लड़का है और उसके पिताजी का किस तरह से देहांत हो जाता है, किस तरह से तानसेन उनको शिक्षा दे देता है और उसके बाद वो लड़का फूट फूट कर अपनी कुटिया में आकर रोता रहता है। तब वहाँ पर एक साधु आ जाते हैं। उन साधु का नाम है हरिदास और वो उनको शांति रखने के लिए बोलते हैं। तब बैजू कहता है, बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग भी थी। जो काम जबान नहीं कर सकता उसे आंखें कर देती है और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुका कर खड़ा हो गया। इस तरह से उन्हें वो शांति रखने के लिए कह रहा था और बैजू उन्हें कह रहा था कि शांति अब जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे बदले की भावना मेरे मन में छुपी हुई है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा कि बेटा शांति रखो। तब बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। करुणा और क्रोध है ना, उन आँखों में आंसू थे और उन आँखों में एक आग भी थी। ये दोनों चीज़ें आँखों में दिखाई दे रही थी, आंसू और आग। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आँखें कर देती है और जो काम आँखें नहीं कर सकती उसे आँखों के आंसू कर देते। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। तो इस तरह से हरिदास के धीरज की दीवार अब टूट गई है आंसुओं की बौछार से। उन्होंने बैजू को उठाया और अपने गले लगाया। मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकता है। इस तरह का साधु हरिदास ने उनको या बैजू को आश्वासन दे दिया। बैजू हैरान हुआ और बैजू खुश हुआ। मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ और उसके साथ साथ, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, ऐसा समझकर, ऐसा सोचकर, ऐसा बोलकर उसने बाबू या साधु हरिदास जी के पैर देखे, पैर पकड़ लिए और अब मैं आपका सेवक हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। हरिदास, मगर मुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी। हरिदास जी कहते हैं, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख भी झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिसे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं। तब बैजू कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने के लिए तैयार हूँ। मैं तपस्या भी करूँगा, मैं दुख भी झेलूँगा, मैं पूरी सारी जो मुसीबतें हैं वो सारी मुसीबतें मैं उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा
जिससे मैं अपने बाप को मौत का बदला ले सकूं। हरिदास, हाँ मिल जाएगा बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ। आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। और इस तरह से बैजू ने अपने आप को बाबा हरिदास जी का सेवक समझ लिया और सेवक के रूप में उनके पैरों में वो लीन हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। जो ऊपर की घटना है जहाँ पे बैजू के जो पिताजी थे, पिताजी को मृत्युदंड हुआ था। तानसेन को अपनी कला का बहुत ज़्यादा गर्व हुआ था और उसके मन में बिल्कुल भी दया का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। और बैजू के पिताजी और उनके साथ जो मंडली थी वो सभी को उन्होंने मृत्युदंड दे दिया। ये जो घटना थी, ये घटना को 12 बरस पूरे हो गए और ये 12 बरस में बहुत सारा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन में क्या क्या हुआ, जैसे कि बस्तियां उजड़ गई और दूसरे वन बस गए। जो बूढ़े लोग थे वो बूढ़े लोग मर गए। जो जवान थे उनके बाल अभी सफ़ेद हो गए थे। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। अब बैजू बावरा भी जवान हो गया था और वो राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। और इस तरह से बैजू बावरा आज राग विद्या में प्रवीण हो चुका था, तरबेज हो चुका था। दिन ब दिन वो आगे बढ़ रहा था और उसके स्वर में एक जादू थी और तान में एक आश्चर्यजनक मोहिनी थी। मोहिनी यानी अपने मन को चुराने वाली विद्या, मन को काबू करने वाली विद्या। जब वो गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा तक रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा कि वत्स यानी शिष्य, मेरे पास जो कुछ था वो सब कुछ मैंने तुमको दे डाला है। अब तो पूरी तरह से गंधर्व हो चुका है। अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है कि जो कुछ तुझे देने लायक है। बैजू हाथ बांध कर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में वह निकला। कृतज्ञता यानी कि उपकार की जान रखने वाला। तो बैजू हाथ बांध कर उनके सामने खड़ा था, अपने गुरु के सामने, और उसके चेहरे में एक कृतज्ञता के भाव दिखाई दे रहे थे। आंसुओं के रूप में वो कृतज्ञता बाहर बह निकल रही थी। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। आपका जो ये उपकार है वो उपकार जन्म भर सिर से नहीं उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। तब बैजू बोला कि आज्ञा कीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया। इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा।
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊँगा, इस तरह की प्रतिज्ञा करो। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से संवाद नहीं करता। तो इस तरह से वहाँ पर गुरु जी ने उससे आश्वासन लिया है कि ये जो संगीत की विद्या है, ये संगीत की विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचेगी, किसी को तकलीफ नहीं होगी, इस तरह की तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी। तब ऐसा बैजू बावरा को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने ये प्रतिज्ञा की वैसे उसका पूरा लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में क्या हो गया, पानी फिर गया, ऐसा उसे लग रहा था। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ से छूट गई थी। गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर ये जो प्रतिहिंसा की जो भावना थी वो कुंद हो गई थी, बंद हो गई थी। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर वो रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। गुरु गुरु होता है या गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य किसी गुरु से विवाद नहीं करता। याद रखो बच्चों, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता, तो हमें भी किसी गुरु से विवाद नहीं करना है, उन्हें प्रत्युत्तर नहीं देना है, ये बात याद रखो। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर उसने आप को भूल गए और किसी के साहस न हुए कि उसके कुछ कहे। और इस तरह से बाजार से घूमते हुए एक नवयुवक वहाँ पर बाजार में गाता हुआ आगे जाते हुए दिखाई दे रहा है। लोगों को ऐसे लगा कि इसकी भी बारी आ गई। तो बच्चों आज यहाँ पर रुकते हैं, आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।